10,000 रुपए चुनाव के समय चुनाव हो रहा है। क्या बोला तूने? चुनाव हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। सारी उम्र में ठोकर जा पड़े यार हाँ। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। वीडियो शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दीजिए क्योंकि जय श्री राम के नारे से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। भाई मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। मेरा नाम मंजुलता मीणा है, मैं जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ राजस्थान से। हाँ तो मोहतरमा, तेरे जैसे ना जाने कितने आए और चले गए लेकिन मोदी का कब्र नहीं खोद पाया। तू कौन सी खेत की मूली है? बस तू एक काम कर, पप्पू का मूत्र पी और सो जा। जय श्री राम। द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा और लक्ष्मण ने नाक काटी थी, परंतु अल्लाह ने खैर छोड़ो और बताओ आपके यहाँ मौसम कैसा है? इनमें एक सवाल है आरती सिंह जी, आप बताइएगा कि अगर किसी की गाड़ी का नंबर 8500 हो तो क्या वो नंबर प्लेट पे ठगाटक लिखवा सकता है? 8,500 रुपए महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटाखट आपके बैंक अकाउंट में खटाखट। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में है, इसका कोई मतलब नहीं है। तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। सिंदूर की रक्षा ये क्या करेंगे? मोदी जी जो खुद अपने सिंदूर की रक्षा नहीं कर सके, वो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? बिहार में लौड़े लगवाने के बाद ये लोग पहुंच गए हैं अब यूपी में अखिलेश यादव के लौड़े लगाने के लिए। वहाँ भी ये प्रवक्ता लोग ले डूबेंगे। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा ना। सांड तो गांड फाड़ देगा। एक बार सामने सामने कभी मिलिए तो सही, ऐसा चढ़ के उतरेगा ना कि अगला दिन से पब्लिक में कहते फिरिएगा कि भइल बा करे करी हैया रे, अब पटना से चलता दहिया। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने का। चलो हम लोग मानते हैं कि मोदी चाय बेचता था तो चाय ही बेचेगा, पर कोई चमचा बताएगा कि राजमाता क्या करती थी और क्या करेगी? नहीं चमचो, तुम्हारी राजमाता एक ठुमका भी नहीं लगा पाएगी इस उम्र में। रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी बेटा ठुमका लगाने में। कल राहुल गांधी मेसी के बगल में खड़े होके उनसे कुछ बातें कर रहा था। मुझे काफी देर तक समझ में नहीं आया भाई क्या बातें कर रहा है यार ये। पर थोड़ी देर में मेरा दिमाग चला और मुझे समझ में आया शायद ये मेसी से ये पूछ रहे होंगे कि आपकी टीम में खेलने वाले प्लेयर में से कितने ओबीसी और कितने SC ST के लोग हैं। चलो माना मोदी जी में 100 कमी है, चलो माना RSS में भी 100 कमी है, चलो माना बीजेपी में भी 100 कमी है, शाह में भी 100 कमी है। क्या मोदी जी के अंदर ऐसी कोई 5 से 10 खूबियां नहीं है कि कभी कोई विपक्ष खड़ा होकर कह दे हाँ इस प्रधानमंत्री ने ये काम अच्छा किया? तो आप उनकी नीति, उनकी नीयत ये सब जानते हो कि वो मोदी जी को पसंद नहीं करते, बीजेपी को, RSS को, अमित शाह को पसंद नहीं करते। वो आपने देखा होगा वामपंथियों का सपोर्ट कर लेंगे, आतंकवादियों का सपोर्ट कर लेंगे, देश के खिलाफ बोलने वालों का सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन जय हिंद वंदे मातरम बोलने वाले, जय श्री राम बोलने वाले नेताओं को वो कभी पसंद नहीं करेंगे। और मेन मुद्दा तो ये है कि वो राजनीति के चक्कर में किसी नेता के खिलाफ नहीं, अब वो टोटली देश के खिलाफ हो चुके हैं, तो इसीलिए हर जगह हारते आ रहे हैं। पहले इस अंधभक्त की वीडियो देखो, कैसे मूली को मुल्ली बता रहा है। आपके शहर में मूली का क्या भाव चल रहा है? भाई मूली का तो पता नहीं, पर 2-4 मुल्ले फ्री घूम रहे हैं। तेरी सिस्टर के लिए भेजूं? तू बोले तो। हमारे सिस्टर के बारे में तेरे जैसों को सोचने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले तू ये बता तेरे सिस्टर को और तुझे मुल्ला दिन में कितने बार मार के जाता है? गजब बेइज्जती है। सर्दियाँ आ चुकी हैं। हाँ जी आ चुकी हैं सर्दियाँ। आजकल क्या पी रहे हो? आजकल हम तो चाय पी रहे हैं जी। दूध या
गरम। देखो रम वम के शौकीन तो है नहीं, अगर आपको हमारी इतनी परवाह है तो आप अपना दूध पिला दो, क्योंकि अमूल के में बहुत मिलावट आने लगी है ना, तो पीते पीते बोर हो गए हैं। ही वह राम की शरण में गया, लेकिन अपनों के साथ छल करने वाला विभीषण कभी भी पूजा नहीं गया। 33% वाली नीली अंडी इतना दूर मत जा, जरा पास की सुन। भले ही वह देश तोड़ने वाले गद्दार जिन्ना की शरण में गया, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाला दलित जोगिंद्रनाथ मंडल, उसके मुंह पे पाकिस्तान में भी थूका नहीं गया। फिर वहां से जब लात पड़ी तो भारत में भी जब आया तो यहाँ भी उसके मुंह पे थूका नहीं गया। क्या मिला उसको? अपमान, ठेंगा, क्योंकि उसने भी जयमीम किया था। विभीषण को तो फिर श्री राम ने राजपाट मान सम्मान दे दिया था, लेकिन तुम्हारे दलित जो जयमीम बोल के गद्दार जिन्ना की शरण में गया था, उसको क्या मिला? सिर्फ अपमान। और तुमने भी अब जयमीम का नारा शुरू किया है, यही हाल तुम्हारा भी होगा, याद रखना। नीली अंडी क्या मिला? ठेंगा। वहाँ पे क्या मिला? ठेंगा। अरे भाई तू समझता क्यों नहीं है? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। टेररिज्म है नो रिलीजन। चुप कर साले, टेररिज्म है द रिलीजन। अगर ऐसा नहीं होता तो हर आतंकवादी को मरने के बाद उसे दफनाया ही क्यों जाता, उसे जलाया क्यों नहीं जाता? अगर ऐसा नहीं होता तो हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है तेरे पास जवाब? अरे भाई तू समझ नहीं रहा है। अरे भाई ये तू कह रहा है कि हम समझ नहीं रहे हैं? अरे भाई ये हम तब मान लेंगे कि टेररिज्म है जब नो रिलीजन, जब कोई आतंकवादी मक्का मदीना में बम ब्लास्ट करे। अरे भाई ये हम मान लेंगे कि टेररिज्म है जब नो रिलीजन, जब कोई भगवाधारी जय श्री राम बोल के बम ब्लास्ट करे, हर हर महादेव बोल के बम ब्लास्ट करे। अरे हमारे देश में जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो तुम्हारे जैसे सेकुलर लोग रोड पे उतर जाते हैं और बोलते हैं कि टेररिज्म है जब नो रिलीजन, टेररिज्म है जब नो रिलीजन। अरे भाई जरा तू सोच, जिस आतंकवादी को बचाने के लिए तुम लोग रोड पे उतरते हो ना, उस आतंकवादी का हाथ ना जाने कितने बेगुनाह के खून से सने, कितना बेगुनाह परिवार के खून से सने है। अरे भाई एक बात बता, क्या मरने वाले लोग में अगर तुम्हारा भी कोई परिवार शामिल होता तब भी तुम यही कहते कि टेररिज्म है नो रिलीजन? हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, क्या सच में आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता? कि दूसरी बाबरी मस्जिद बंगाल में बना रहा हूं, मुर्शिदाबाद में, क्या नाम है उसका? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर अल्लाह का बंदा, मस्जिद बनाना है तो बनाने के लिए मना तुम्हें किसने किया? लेकिन तुम्हें पता नहीं है, बाबर बादशाह, मुगल का बादशाह था, अयोध्या में वो बाबरी मस्जिद बनाया था। अब बंगाल में मस्जिद बाबर मस्जिद बना रहे हो, वहां बाबर नाम रखने की जरूरत क्या है? मस्जिद बनाओ, बड़ी मस्जिद बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चंदा देंगे, लेकिन बाबर नाम मत रखो। हिंदुस्तान के हालात सही नहीं है, मुसलमान परेशान है, तुम समझो हालात को समझो। अरे उस मस्जिद का नाम मोहम्मदी मस्जिद रखो, मस्जिद अबू बकर रखो, मस्जिद उस्मान रखो, मस्जिद अली रखो, मस्जिद तलहा रखो, मस्जिद जुबैर रखो। ये बाबर कहां से है? मस्जिद बनाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है, हम बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक बनाएंगे? कयामत तक बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अब मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसी शख्सियत को, वो जो कभी थकते नहीं, जैसा प्रियंका जी ने कहा, वो जो कभी रुकते नहीं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जब जब गरीब पर जहां जहां हमला होगा तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज जरूर गूंजेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे